संतुष्टि इप देवी कथा 29 जनवरी पार्ट 1। प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, भगवान अश्विनी अग्रवाल, दिल्ली काल सर्कल, दिल्ली निश्चल टेम्पल से बोल रहा हूं। और आज शुक्रवार है और आज जो है तारीख है 29 जनवरी और 12 बज चुके हैं, यानी छठा प्राण शुरू हो चुका है। तो आज से मैंने डिसाइड किया, मतलब चर्चा चल रही थी बहुत सारी, तो आज से हमने डिसाइड किया कि संतुष्टि इप देवी। पहले ना संतोषी माता होती थी, जिसका संतोषी माता की कथा कराई जाती थी। 16 शुक्रवार का व्रत रखा जाता था और बहुत सारी मतलब एक्टिविटी रहती थी। और उसकी तो वो कथाएं आजकल दिल्ली जैसी जगह पे सुनने को मिलती नहीं है, या मिलती होंगी तो पता नहीं लगता। पर मुझे लगा कि संतुष्टि इप देवी जो अब कलयुग में बैठी हैं, युगल भगवान के एक अंश संतुष्टि इप देवी हैं और एक कृष्णांश है। वो अगर आपने देखा होगा, उनकी युगल भगवान की वो देखी होगी तस्वीर, अगर आपने, तो मैं आपको शायद दिखाऊंगा। अभी तो शुरू करते हैं कि जो संतुष्टि देवी हैं, वो अगर आप ये देखें तो ये है उनकी तस्वीर। तो आप ग्रीन उसमें देख रहे हैं, तो वो है इप देवी, संतुष्टि इप देवी। और उसके साथ में है, नीचे बैठे हैं कृष्णांश, यानी कृष्णांश से लेकर के और दुनिया को बांट रही हैं। कृष्णांश से लेकर के और दुनिया को बांट रही हैं। तो ये ले रही हैं उनसे, उन्होंने ग्रहण किया और वो आगे दुनिया में बांट रही हैं। संतुष्टि, संतोष बांट रही हैं। संतुष्टि कैसे प्राप्त करनी है उसका रास्ता दिखा रही हैं। तो उसके बारे में आज से मैंने एक कथा का कार्यक्रम शुरू किया है। देखते हैं कि कब तक चलता है और कितना इससे लोगों को फायदा हो सकता है। कि संतुष्टि इप देवी बांट क्या रही है, जैसे उसमें दिखाया गया ना कि नीचे बैठे हैं कृष्णांश और ऊपर बैठी हैं इप देवी। वो ऊपर बैठी है और वो नीचे बैठे हैं, क्यों? कारण। तो कृष्णांश जो है, महाविष्णु को कृष्णांश कहा गया है। जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो कृष्णांश कहलाते हैं। और हवा की जो ऊर्जा है, यानी कृष्णांश मतलब जो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कृष्णांश है। पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी जो भी है, नेचुरल एनर्जी जितनी भी है, वो सब की सब कृष्णांश की देन है, कृष्णांश के नाम से जानी जाती है और महाविष्णु की देन है। महाविष्णु जब धरती पर आते हैं तो कृष्णांश कहलाते हैं। 1995 में आए थे, इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। अब आज से हम संतुष्टि इप देवी की बात कर रहे हैं। तो संतुष्टि इप देवी जो आई थी, वो आई थी शायद 85 में आई थी या 95 में आई थी, मतलब कुछ देखना पड़ेगा। वो है वहां पर, वो उनका एक सिंहासन लगा था, तो उसमें उनके बारे में पता लग जाएगा। आपको इंटरनेट पे पता लग जाएगा, नहीं तो किसी भी निश्चल मंदिर में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्रॉसिंग रिपब्लिक में लगे हैं, बैठे हैं, विराजे हैं। कौन? कृष्णांश और इप देवी, यानी क्या कहते हैं उसको, युगल भगवान के रूप में। तो यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश हुआ तो वो आए, या वो आए तो उत्तम प्रदेश हुआ, ऐसा भी कह सकते हैं। वो आप समझने की बात है, वो जैसे जो भी समझना चाहे समझ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझने की हो रही है। तो संतुष्टि देवी मतलब संतोष बांटना उनका काम है। और संतोष कैसे, वो तो संतोष बांट रही है, पर आप ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो? अगर अभी तो आपको यही नहीं पता कि संतोष कहते किसको है। संतुष्टि इप देवी यानी इच्छा पूर्ति देवी, और नाम है संतुष्टि देवी।
तो इच्छा पूर्ति करती हैं, पर आप अपनी इच्छा, आपको पहचान है अपनी इच्छा की, उस इच्छा को लेने के लिए क्या आपकी योग्यता है? योग्यता तो आपने देखी नहीं और इच्छा कर ली, तो फिर क्या होगा? डर आएगा उसके साथ। जैसे कहते हैं ना कि हमने बहुत पूजा की कि हमें कार मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बहुत पूजा की और हमें बहुत धन मिल जाए जिससे हम गाड़ी खरीद सके अच्छी से अच्छी। तो अब पूजा तो कर लिया हमने, तो देवता जो थे, देवता और उसमें क्या फर्क है? जो युगल भगवान में और देवता जो है सारे अकेले दिखाए गए हैं। यहां तक कि विष्णु को लक्ष्मी के साथ जोड़ा गया, ब्रह्मा जी को सरस्वती के साथ जोड़ा गया, तो वो भी शायद कहीं गड़बड़ है, कुछ कंफ्यूजन तो है, क्योंकि युगल भगवान जो है वो बताए गए हैं। सतयुग के जो युगल भगवान थे वो शंकर पार्वती थे, तो शंकर पार्वती का विवाह हुआ था। ये बात समझने की है। लक्ष्मी ने विष्णु को अपना पति माना था, विष्णु ने उसको पति माना कि नहीं माना ये कहीं नहीं लिखा हुआ, पत्नी माना कि नहीं माना, लेकिन शंकर पार्वती उनका विवाह हुआ था, ये पक्की बात है। तो पहले जो सतयुग के जो युगल भगवान थे वो हैं शंकर पार्वती। फिर त्रेता युग के जो युगल भगवान है वो राम और सीता है। विष्णु लक्ष्मी का नाम कहीं नहीं आता है, राम और सीता है। फिर तीसरे द्वापर युग के जो युगल भगवान है वो कृष्ण और रुक्मणी है, और कोई नहीं है। कृष्ण और रुक्मणी। और कलयुग के जो युगल भगवान है वो है संतुष्टि देवी और संतुष्टि इप देवी और कृष्णांश। और इन्हीं का एक रूप है, वैसे तो वो भी एक रूप है, कुचनाकर गुरु और निश्चल माता, वो इन्हीं का एक रूप है, पर उनको युगल भगवान नहीं कहा गया। युगल भगवान इन दोनों को ही कहा गया कलयुग में, जबकि वो पहले आए थे। निश्चल माता और कौन, कुचनाकर गुरु, वो पहले आए थे, पर उनको युगल भगवान नहीं कहा गया। युगल भगवान तो कृष्णांश और इप देवी, संतुष्टि इप देवी को कहा गया। तो ये समझने वाली बात है। खैर, हम ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देनी जरूरी थी। और अब युगल भगवान के प्रतीक आए हैं, वो अब आए हैं। सोचो, अब कब? इस जनवरी, 14 जनवरी, मकर संक्रांति पे युगल भगवान का आ तो पहले गया था, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ था, अनाउंस नहीं हुआ था, पब्लिक के लिए नहीं आया था। पब्लिक के लिए अब आया इस मकर संक्रांति पर। तो संतुष्टि इप देवी कथा के नाम से हम ये कथा शुरू कर रहे हैं। आज की जो कथा है, या आज से जो ये कथा शुरू कर रहे हैं, हर शुक्रवार को होगी और तकरीबन 12 बजे के बाद होगी, 12 बजे से पहले नहीं होगी। तो ये रियल टाइम में चल रही है अभी, और इसको जब उसमें डालेंगे तो आप ये समझ लो कि 12 बजे के बाद ही शुरू हुई है। 12 बजे से छठा प्राण शुरू होता है। प्राण मतलब एक्चुअली पूरे दिन को, सूर्य के पूरे दिन को और चंद्रमा के पूरे ड्यूरेशन को 10-10 भागों में बांटा गया है। और पहला प्राण जो शुरू होता है 6 बजे से शुरू होता है, 6 बजे से, और 72 मिनट का होता है। 72 मिनट का होता है, 24 मिनट के 3। पहला 24 मिनट जो है वो कहलाता है ब्रह्मा का, नहीं सॉरी, पहला कहलाता है महेश पोर्शन ऑफ द प्राण। दूसरा कहलाता है